सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं मनदीप कौर हाजिर जी ਤੁਹਾਡੀ BA फस्ट ईयर की पंजाबी की क्लास के नाल। BA फस्ट ईयर की साडे चल रही पंजाबी की क्लास के विच असीं कर रहे हैं जी श्री गुरु नानक देव जी नूं तुहाडी शब्द सवेरा बुक जो कि तुहाडा किताब संग्रह है। इस दे विच जिहड़े कवि हैं शेख फरीद जी असीं कर चुके हैं। उस तो बाद जिहड़े हैं गुरमत कावधारा नाल संबंधित कवि श्री गुरु नानक देव जी के शब्द जिहड़े हैं उन्हां दी प्रसंग ਸਾਹਿਤ व्याख्या केंद्री भाव सार जिहड़ा है वो असीं साडी इस क्लास दे विच कर रहे हैं। सो श्री गुरु नानक देव जी की गल करिए तो इन्हां दे जिहड़े कई शब्द हैं वो असीं साडीआं पिछली क्लासां दे विच कर चुके हाँ। कल की जिहड़ी साडी क्लास सी उस दे विच असीं श्री गुरु नानक देव जी का शब्द जिहड़ा कीता सी वो कीता सी जी 12 महाराग तुखारी विचों, जिस दे विच श्री गुरु नानक देव जी ने जिहड़ा है 12 देसी महीनों की गल करते हुए जिहड़ा कुछ महीनों का जिहड़ा मतलब दी प्रसंग सत व्याख्या है वो असीं साडी कल की क्लास दे विच कीती सी, जिन्हां दे विचों 4 महीने चेत विसाख सौण भादो जिहड़ा है इसकी गल साडी इस बुक दे विच श्री गुरु नानक देव जी का शब्द जिहड़ा है लैके कीती गई है। सो सारे ही जिहड़े महीने हैं इन्हां दा प्राकृतिक जिहड़ा चित्रण है उसनूं बहुत ही सोहणे ढंग दे नाल श्री गुरु नानक देव जी ने साडे सामने रखिया सी ते हर एक महीने की महत्ता की गल की सी कि वो ही महीना जिहड़ा है जीव आत्मा के लिए भागा भरिया है, जिस महीने विच वो जिहड़े है परमात्मा के नाम का सिमरन करती है, उसके नाम के विच लीन हो जाती है, उसनूं ही अपना आधार जिहड़ा है बनाउंदी होई अपना सब कुछ उसके अगे अर्पण कर देती है। सो वो अजिहे महीने ही फिर जीव आत्मा के जिहड़े हैं परमात्मा के लेखे लगते हैं, जिस दे विच वो भगती करती है, नाम सिमरन करती है, परमात्मा को याद करती है, उसनों अपना सब कुछ अर्पण करते हुए उसका ही नाम अपने हिरदे के अंदर वसाउंदी है। तो ये सब कुछ जिहड़ा है उसनों गुरु की कृपा के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। जो कोई सच्चा गुरु जीव आत्मा को प्राप्त होता है तो उसके दसे रस्ते के उत्ते चल के भगती करते हुए नाम सिमरन करते हुए जीव आत्मा जी है वो अपना जिहड़ा जीवन है सफल करती है तो हर एक महीने को जिहड़ा है परमात्मा के लेखे लाउंदी हुई खुशियां दे नाल व्यतीत जिहड़ा है वो करती है। सो अज की जिहड़ी साडी क्लास है इस दे विच असीं श्री गुरु नानक देव जी का अगला शब्द लैके हाजिर होए हाँ जो है जी आरती। श्री गुरु नानक देव जी की लिखी हुई आरती जिस दे विच जिहड़ा सरलेख है वो है जी कैसी आरती होए भाव खंडना तेरी आरती। सो श्री गुरु नानक देव जी जिहड़ी है उन्होंने द्वारा सारी की सारी जिहड़ी प्रकृति है उसनूं परमात्मा की आरती उतारन दे विच शामिल किया गया है कि जिहड़ी सारी की सारी प्रकृति है वो परमात्मा की आरती जिहड़ी है वो उतार रही है। बहुत ही सोहना शब्द श्री गुरु नानक देव जी ने लिखा हुआ नाल अज लिखांगे नाल प्रसंग सहित व्याख्या भी करांगे। सो चलते हैं जी श्री गुरु नानक देव जी के इस शब्द वाल की है श्री गुरु नानक देव जी इस शब्द के कहते कैसी आरती हुए भाव खंडना तेरी आरती गगन में थाल गगन में थाल रब चंद दीपक बने गगन में थाल रब चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती तारिका मंडल जनक मोती धूप मन आलो धूप मन आलो धूप मन आलो पवन चवर चवरो करे सकल बन राय करे सकल बन राय फूलंत ज्योति
ज्योति गगन में थाल रवचंद्र दीपक बनै तारिका मंडल जनक मोती धूप मल आलनो पवन चवरो करे सकल बल राय फूलंत ज्योति कैसी आरती हुए कैसी आरती होए पाव खंडना तेरी कैसी आरती होए पाव खंडना तेरी आरती कहते अनहंता शब्द अनहंता शब्द बाजंत पेरी अनहंता शब्द बाजंत पेरी। सो पहला एक व्याख्या करेंगे जी। गगन में थाल रवचंद दीपक बनै तारिका मंडल जनक मोती धूप मन्यालनो पवन चवरो करे सकल बल राय फूलंत ज्योति कैसी आरती हुए पाव खंडना तेरी आरती अनहंता शब्द बाजंत पेरी। सो पहला प्रसंग करेंगे। ए का टोटा सिख धर्म दे बानी ते गुरमत कावधारा दे मोटे कवि श्री गुरु नानक देव जी का लिखिया होया है। सो इस जो कि शब्द सवेरा बुक दे विच जिहड़ी साडी शब्द सवेरा पुस्तक है जिस दे संपादक डॉक्टर हरभजन सिंह होरी जी हैं। ये जिहड़ा है कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती सरलेख के हेठ दर्ज किया गया है। इस दे विच श्री गुरु नानक देव जी ने परमात्मा की प्रकृति द्वारा उतारी जा रही आरती का वर्णन जिहड़ा है किया है। इस आरती के वर्णन के नाल परमात्मा के निर्गुण अते सरगुण स्वरूप का वर्णन भी किया गया है। सो परमात्मा जिहड़ा है कहते ये परमात्मा जिहड़ा है इस परमात्मा के नाल इंसान जिहड़ा है वो गुरु की सिक्ख्या के उत्ते चल के ही मिलाप का सुख जिहड़ा है वो माण सकता है। सो परमात्मा के भाणे के अंदर रहना जरूरी है। जो मनुष्य परमात्मा के भाणे के अंदर रहता है गुरु की दसी सिक्ख्या के राह के उत्ते चलता है कि उसनूं ही फिर परमात्मा की नेड़ता प्राप्त होती है ते ओह ये मनुष्य फिर परमात्मा की यह प्रकृति द्वारा उतारी जा रही आरती का हिस्सा जिहड़ा है वो बन सकता है। इस आरती के विच अपना योगदान जिहड़ा है वो पाउण वाला बन सकता है। सो आरती की जिहड़ी गल करते हैं कहते गगन में थाल रवचंद दीपक बनै तारिका मंडल जनक मोती। सो परमात्मा की प्रकृति द्वारा उतारी जा रही इस आरती के बारे में गल करते श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हे परमात्मा ये तेरी किस तरह की आरती जिहड़ी है वो उतारी जा रही है। सो कहते ये किस तरह की तेरी आरती जिहड़ी है वो हो रही है जिस दे विच आसमान आकाश जिहड़ा है आकाश जिहड़ा है उसने पूरे का पूरा एक थाल का रूप धारण किया होया है। प्रकृति जिहड़ी है वो सारी की सारी तेरी आरती उतारन दे विच लगी हुई है। इस आरती उतारन दे विच जिहड़ा आसमान है आकाश है उसने एक थाल का रूप धारण किया होया है ते सूरज अते चंद जिहड़े हन वो इस थाल दे विच जगदे हुए दो दीवियां दे समान हन। दो दीपक जिहड़े हन वो बन चुके हैं। सूरज ते चंद जिहड़े हन वो इस दे थाल दे विच जगदे हुए दो दीपक हन दीवे हन। सो कहते गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती ते जिहड़ा तारियां दा समूह है। सो कहते तारा मंडल का जिहड़ा समूह है तारियां का जिहड़ा समूह है सो ये सारे का सारा जिहड़ा है मोतियां का रूप धारण कर चुका है। ये जिहड़े हन इस पूरे तारा मंडल ने
मोतियां का रूप जिहड़ा है वो धारण किया होया है। गगन में थाल रव चंद्र दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मलिया चलो धूप मलियानो पवन चवरो। सो कहते मल्याचल पर्वत तो आ रही क्योंकि उत्थे चंदन के दरख्त जिहड़े हैं लगे हैं कहते चंदन के खूबसूरत जिहड़े हैं वो रुखां दे विचों दी लंघ के आ रही जिहड़ी हवा है मल्याचल पर्वत तो कहते चंदन के रुखां दे विचकार दी लंघ के आ रही हवा जिहड़ी है वो परमात्मा तेरी जिहड़ी है तेनू धूफ देने का जिहड़ा काम है वो कर रही है। सो कहते जी पूरी प्राकृति तेरी इस आरती के विच शामिल है तो मल्याचल पर्वत तो आ रही हवा जिहड़ी है जो कि चंदन के रुखां दे विचों दी लंघ के आ रही है। सो वो जिहड़ी है खूबसूरत जिहड़ी हवा है खुशबूदार जिहड़ी हवा है वो धूफ दे समान दा जिहड़ा काम है वो कर रही है। सो कहते उस तो बाद कहते पवन चवरो सारी की सारी जिहड़ी हवा है वो तेनू चवर करन दा काम जिहड़ा है कर रही है। करे सगल राय फुलंत ज्योति। सो इस तरह सारी की सारी जिहड़ी प्रकृति है सारी वनस्पति जिहड़ी है वो तेरे ते फुल्लां दी बारिश कर रही है तेनू फुल भेटा जिहड़ी है वो कर रही है। सो कहते कैसी आरती होए पखंडा तेरी आरती। सो ये परमात्मा ये तेरी किस तरह की आरती हो रही है कहते ये जिहड़ी आरती है वो तेरी किस तरह की आरती है जिस दे विच सारी की सारी प्रकृति ही जिहड़ी है वो शामिल हो चुकी है। सो कहते इस आरती दे विच कहते फिर अनहंता शब्द वाजंत भेरी। सो इस आरती दे विच फिर कहते जिहड़ा है सारे ही जिहड़े हन सारिਆਂ ਨੂੰ जिहड़ा सारे जीवां दे विच जिहड़ी तेरी जोत है कहते तेरी जिहड़ी रोक रही जीवन जोत है कहते जीवन रोह है वो कहते उस दे विच मानो नगारे वज रहे होण। सो कहते अनहंता शब्द बाजंत भेरी। सो कहते सारी की सारी जीवां दे विच तेरी जो जोत रोक रही है रोक रही एक रस जीवन रो दे विच मानो नगारे ही नगारे जिहड़े होण वो वज रहे होण। सारे जो भी इस आरती का हिस्सा बन रहा है कहते उस दे जिहड़ी जीवन रो है उसके अंदर जिहड़े हन फिर अद्भुत आनंद देण वाले जिहड़े हन वो नगारे जिहड़े हन वज रहे हन। सो इस प्रकार ये परमात्मा सारी की सारी कुदरत जीव जंत सब तो सारी की सारी प्रकृति तेरी इस अद्भुत आरती को उतारन दे विच लगी हुई है इस काम दे विच जिहड़ी है वो जुटी हुई है। सो अगे चलते हैं जी अगे जिहड़ा है की कहते हैं गुरु नानक देव जी कहते सहस सब नैन नैन है तोए। सो अगे जिहड़ी गल करते हैं कहते सहस तब नैन नैन नन नैन है तोहे नन नैन है तोहे। सो क्यों को सहस मूरत को सहस मूरत ननायक तोही नन्ना ननायक एक तोही सहस पद विमल सहस सहस पद विमल नन एक पद गंध नन एक पद गंध भिन्न सहस भिन्न सहस तव गंध
एवं चलत मोहि सो सहस तव नैन नन नैन है तो है कौ सहस मूरत ननायक तो ही सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध एवं चलत मोहि। सो जिहड़ा है इस स्टाइल इन्हां दे विच दो सतरां लिखियां हन। मैं इन्हां दे विच श्री गुरु नानक देव जी ने परमात्मा दे निर्गुण ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ इस परमात्मा के इस सरगुण स्वरूप की गल करते हुए कहते हैं कि ये परमात्मा तेरे सरगुण स्वरूप के विच तेरियां जिहड़ियां हन, तेरियां हजारां ही अखां हन। सहस तव नैन नन नैन है तोए, कहते हे परमात्मा तेरा रूप सरगुण भी है, निर्गुण भी है। सरगुण स्वरूप की गल करते हुए कहते हैं कि सरगुण स्वरूप के विच तेरियां हजारां ही अखां हन। तू हर एक जीव आत्मा दे विच है। सो हर एक जीव आत्मा देख रही है। सो उस जीव आत्मा के तौर पर तेरियां हजारां ही अखां हन। सो पर निरा आकार रूप की जेकर असीं गल करते हाँ तां कहते पर निरा आकार जिहड़ा रूप है निर्गुण रूप है। सरगुण अते निर्गुण रूप दे विच कहते सरगुण स्वरूप दे विच तेरियां हजारां ही अखां हन। तू सारे जीवां दे विच विराजमान है। सारे जीव जिहड़े हन अखां नाल देखदे हन, इस करके तेरियां हजारां ही अखां हन। पर जेकर मैं तेरे निर्गुण स्वरूप की गल करदा हाँ, कहते निर्गुण स्वरूप दे विच हे परमात्मा तेरी कोई अख नहीं है, क्योंकि तेनों निर्गुण स्वरूप दे विच असीं देख नहीं सकते कि हे परमात्मा निर्गुण स्वरूप दे विच तेरी कोई अख जिहड़ी है वो नहीं है। सो इसे प्रकार जेकर मैं तेरे सरगुण स्वरूप की गल करदा हाँ तो सरगुण स्वरूप दे विच तेरियां हजारां ही मूर्तां हन, पर निर्गुण स्वरूप दे विच तेरी कोई मूरत जिहड़ी है वो नहीं है। सहस नैन नन नैन है तोहे को सहस मूरत ननायक तोही। सो कहते सरगुण स्वरूप दे विच तां तेरियां हजारां ही जिहड़ियां हन मूर्तां हन, पर निर्गुण स्वरूप दे विच तेरी कोई भी जिहड़ी मूर्त है वो नहीं है। सो कहते तेरे सरगुण स्वरूप की गल करदा हाँ, तेरे सरगुण स्वरूप दे हजारां जिहड़ियां हन वो निर्मल मूर्तियां हन, पर निरा आकार रूप दे विच तेरी कोई मूर्ति नहीं है। निरा आकार स्वरूप दे विच कहते खुशबू दा गंध जिहड़ी है, गंध खुशबू जिहड़ी है उसका अनुभव करन दे लई कहते उसका अनुभव करन दे लई कहते तेरी कोई नास नहीं है निर्गुण स्वरूप दे विच, पर सरगुण स्वरूप दे विच तेरियां हजारां ही नासां हन। सो कहते अजिहा जो भी एक कौतक परमात्मा तेरा ही बनाया होया है। कहते अजिहे कौतकां नूं सब नूं तू ही अपने नाम दे नाल, तू ही अपनी भगती दे नाल मोहिया होया है। कहते इसे मोह दे बंधन दे विच बन्नी हुई सारी की सारी जिहड़ी कुदरत है वो तेरी आरती जिहड़ी है उतार रही है। सो हर कोई इस आरती का जिहड़ा हिस्सा है वो बनया हुआ है। सो पहला जिहड़ा है पहले दिन चौधरी ने दस्सिया कि किस तरह जिहड़ी कुदरत दी प्रकृति है, प्रकृति जिहड़ी है वो परमात्मा की आरती उतार रही है। उस तो बाद सरगुण अते निर्गुण स्वरूप की जिहड़ी है परमात्मा दे गल करते हुए जिहड़ा है उन्होंने दस्सिया है कि किस तरह परमात्मा जिहड़ा है उसका सरगुण स्वरूप भी है ते निर्गुण स्वरूप भी है। सरगुण स्वरूप दे विच उसनूं उसदियां हजारां ही अखां हन, पर निर्गुण स्वरूप विच कोई अख नहीं है। सरगुण स्वरूप
निर्गुण स्वरूप दे विच कोई नाश नहीं है। सो परमात्मा तू अपने मोह के बंधन दे विच सारिਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ होया है ते इस मोह के बंधन दे विच बंधी हुई सारी की सारी प्रकृति जिहड़ी है वो तेरी जिहड़ी है आरती उतारन लगी हुई है। सो अगे चल रहे जी अगला कड़ा आरती का। सो कहते सैस सब में जोत जोत है सोई, सब में है सब में जोत, सब में है जोत जोत है सोए, सब में जोत जोत है सोए, तिसके चानन तिसके चानन तिसके चानन सब में है चानन होए, सब में चानन होए, गुर साखी जोत प्रगट होए, गुर साखी जोत गुर साखी जोत प्रगट होए, जो तिस पावै सो आरती होए, जो तिस पावै जो तिस पावै सो आरती होए, जो तिस पावै सो आरती होए, हर चरण हर चरण हर चरण कमल हर चरण कमल मकरंद हर चरण कमल मकरंद लोभे, हर चरण कमल मकरंद लोभे, मनो अनदिनो मनो अनदिनो मोहे आए प्यासा, मोहे आही प्यासा, कृपा जल दे नानक सारन, कृपा जल दे नानक सारन, नानक सारन, को होए को होए, जाते तेरे नाम वासा, जाते तेरे नाम वासा। सो कहते पर चरण कमल मकरंद लोभर, मन अनदिनो मोहे आए प्यासा, कृपा जल दे नानक सारन, को होए जाते तेरे नाम वासा। सो कहते सब में जोत जोत है सोए, तिस दे चानन सब में चानन होए। सो परमात्मा दे जिहड़ा है स्वरूप की गल करते हुए श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हे परमात्मा तेरी जिहड़ी जोत है वो सारियां दे विच जिहड़ी है बसी हुई है। सो कहते हे परमात्मा कहते सारे जीवां दे विच तेरी ही जिहड़ी जोत है वो बसी हुई है, ते तेरी इस जोत के कारण ही सारे जीवां दे अंदर जिहड़ा है वो चानन हो रहा है। सारे के सारे जिहड़े जीव हैं उन्हां दे अंदर तेरी ही जोत जिहड़ी है वो विद्यमान है, ते इस जोत के होने के कारण ही सारे दे अंदर जिहड़ा है वो चानन है वो हो रहा है। सो गुर साखी जोत प्रगट होए। सो गुरु की सिक्ख्या दे नाल ही हर एक मनुख के हिरदे दे विच ये जिहड़ी जोत है वो प्रगट हो सकती है। गुरु की सिक्ख्या के नाल ही हर एक मनुख के हिरदे दे विच एक जोत प्रगट हुंदी है। सो उस दा जिहड़ा परमात्मा
तेरी जोत के कारण ही सारे मनुखों के अंदर चानण भी है ते गुरु की सिक्ख्या के नाल ही जिहड़ी ये जोत है मनुख के अंदर जिहड़ी है इस जोत का ज्ञान है गुरु की सिक्ख्या के नाल ही जिहड़ा हुंदा है कहते गुरु की सिक्ख्या के नाल ही हिरदे दे विच तेरी ये जोत प्रगट हुंदी है वो तेरा ज्ञान परमात्मा जिहड़ा है वो मनुख नूं हुंदा है। जदों जीव जिहड़ा है जदों कोई भी जीव जिहड़ा है अपने अंदर तेरी इस जोत का एहसास कर लेता है जदों इस जोत का ज्ञान का जिहड़ा चानण है उसका ज्ञान जिहड़ा है वो मनुख नूं जदों हो जाता है तां उसनूं तेरे भाणे दे बारे विच भी पता जिहड़ा है लग जाता है। तेरे भाणे का ज्ञान भी फिर अजिहे मनुख नूं हो जाता है ते फिर वो मनुख कहते तेरे भाणे दे विच जिहड़ा है चलण लग जाता है। फिर अजिहा मनुख जो तेरे भाणे दे विच रहण लग जाता है तेरे भाणे के अनुसार चलता है कहते वो तेरे भाणे विच जिहड़ा है तुरना ही उस दे लई आरती दे विच शामिल होना है। तेरे भाणे विच तुरना ही उस मनुख लई तेरी आरती का उतारना है। सो कहते जदों गुरु की सिक्ख्या के नाल ये जोत किसी के अंदर प्रगट होंदी है इसका ज्ञान हो जाता है परमात्मा का ज्ञान हो जाता है उसके भाणे के बारे पता चल जाता है तो उसके भाणे के विच रहना तो उसके भाणे में तुरना ही जिहड़ा है इस आरती के विच शामिल होना है इस आरती को उतारना है। सो कहते पर तेरे जिहड़ा है तेरे इस भाणे का ज्ञान जिहड़ा है वो देण वाली गुरु की सिक्ख्या ही है। गुरु की सिक्ख्या प्राप्त करने के लिए तेरी कृपा जिहड़ी है उसकी भी जरूरत पैंदी है। जिन्ना जिकर परमात्मा तेरी कृपा नहीं होगी उन्ना तक सच्चे गुरु की प्राप्ति नहीं होगी तो जिन्ना जिकर सच्चे गुरु की प्राप्ति नहीं होगी तेरा ज्ञान मनुख नूं नहीं हो पाएगा। सो हे परमात्मा ये सिक्ख्या प्राप्त करने के लिए जो गुरु की लोड़ है वो भी तेरी कृपा के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। सो कहते सब में जोत जोत है सोए तिसदे चानण सब में चानण होए गुर साखी जोत प्रगट होए जो तिस भावे सो आरती होए। सो हे परमात्मा जिस तरह की तेनू चंगी लगती है उसी तरह की जिहड़ी आरती है वो हो रही है। सो कहते तेरे भाणे का ज्ञान देने वाली भी गुरु की सिक्ख्या जिहड़ी है वो तेरी कृपा के नाल ही प्राप्त हो सकती है। सो इस कहते इस प्राप्ति के लिए इस मंतव की प्राप्ति के लिए तेरे चरण कमल जिहड़े हैं उन्हां दे रस जिहड़ा है तेरे चरण कमलों के रस के उपर मेरा जिहड़ा मन रूप घोड़ा है वो लोभित हो रहा है। हे परमात्मा मैं तेरे चरणों का रस लेना चाहता हाँ। सो तेरे चरणों का रस लैन का जिहड़ा मेरा मंतव है मेरा जिहड़ा उद्देश है उस मंतव को पूरा करने के लिए तेरे चरणों का रस लैन के लिए मेरा जिहड़ा मन रूपी जिहड़ा घोड़ा है वो बहुत ही ज़्यादा तेरे चरणों के उत्ते लोभित जिहड़ा है वो हो रहा है। हे परमात्मा तू मेरे उत्ते कृपा कर मैनू जिहड़ा है ये जल जिहड़ा है वो बख्श दे तेरे चरणों की जिहड़ी धूड़ है तेरे चरणों का जिहड़ा जल है वो मैनू प्राप्त हो जाए तां जो मेरा जिहड़ा पपीहे रूपी मन है कहते जो मैं पपीहे वांग जिहड़ा तेरे मेरे मन दे विच प्यास जो पैदा हो चुकी है। सो कहते पपीहे वांग प्यासे मन की जिहड़ी तड़प है वो जिहड़ी है मिट जावे कहते मैनू तेरे चरणों का रस प्राप्त हो जाए तो मेरी पपीहे वांग जिहड़ी मेरे मन की प्यास है वो खत्म हो जाए मिट सके तो सदा मैं तेरे नाम दे विच ही टिकिया रहा क्योंकि तेरे नाम दे विच क्योंकि कहते तेरे नाम दे विच सो परमात्मा कृपा करके मैनू जिहड़ा है तेरे चरणों का जिहड़ा रस है वो प्राप्त हो जाए तो मेरा मन रूपी जिहड़ा पपीहा है मेरे मन जिहड़ा पपीहे रूपी मन की प्यास जिहड़ी है वो मिट सके ये तड़प मिट जाए तो मैं सदा तेरे नाम दे विच टिकिया रहा ते कहते क्योंकि तेरे नाम दे विच टिकन दे नाल ही तेरी मेहर जिहड़ी है वो प्राप्त हो सकती है जो कि मैनू सच्चे गुरु नूं मिला सकती है ते सच्चे गुरु की सिक्ख्या ही मैनू तेरे भाणे के अंदर टिका सकती है।
सो तेरे भाने के अंदर तेरी जिहड़ी है तेरे भाने अंदर तोड़ सकती है, तेरे भाने अंदर रख सकती है। सो कुदरत के द्वारा उतारी जो जा रही जो एक आरती है, मैं उस आरती दे विच शामिल होने वाला बन सकता हाँ, मैं उसके योग बन सकता हाँ जेकर मैं तेरे भाने अंदर रहना सीख गया। सो हे परमात्मा कृपा कर मैनू जिहड़ा है तेरे चरणों का रस बख्श दे, मैनू गुरु की सिक्ख्या बख्श दे तां जो मैनू तेरे भाने अंदर रहना आ जाए ते तेरे भाने अंदर रह के मैं तेरी आरती दे योग जिहड़ा हाँ वो बन सका। सो इस जी श्री गुरु नानक देव जी के लिखा होया शब्द बहुत ही सुंदर शब्द आरती जो कि जिहड़ा है कुदरत के द्वारा उतारी जा रही आरती का जिसके उन्होंने वर्णन किया है। सो पहले पहलियां 3 लाइनों में उन्होंने वर्णन किया है कि किस तरह जी इस आरती के चंद सूरज तारे जिहड़ा है हवा जिहड़ी हैं वो शामिल हो चुके हैं। उस बाद उन्होंने सरगुण के निर्गुण स्वरूप की जिहड़ी गल है वो की सी परमात्मा का स्वरूप दसिया है। उस बाद उन्होंने फिर दसिया है कि परमात्मा सारियां दे विच है, उसकी जोत सारियां दे विच है ते जोत के कारण सारियां दे विच चालन हो रहा है ते गुरु के दसी सिक्ख्या के द्वारा ये जोत जिहड़ी है वो उसकी सिक्ख्या जिहड़ी है सानू प्राप्त हो सकती है ते उसकी सिक्ख्या प्राप्त करने तो बाद ही मनुख जिहड़ा है परमात्मा दे चरण कमलों का रस जिहड़ा है उसनूं मानण दे योग हो सकता है ते इस रस नूं मानण तो बाद ही वो परमात्मा दी इस आप जो उतारी जा रही आरती के विच शामिल होने के योग जिहड़ा है वो हो सकता है। सो अज का जिहड़ा शब्द आरती जिहड़ी है वो इत्थे समाप्त होता है। इस दे नाल साडी क्लास विच इत्थे समाप्त करांगे। मिलदे हां साडी अगली क्लास दे विच। धन्यवाद।